मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। शांति देवी ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आकाश के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? दुनिया क्या कहेगी? मैं तो आपके पोते की उम्र का हूं। दुनिया? शांति देवी हल्की सी मुस्कुराई। दुनिया ने तब कुछ नहीं कहा जब मेरे बेटों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। दुनिया तब भी चुप रहेगी जब वे मेरी लाश पर संपत्ति के लिए लढ़ेंगे। यह शादी प्यार या वासना के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के सहारे के लिए होगी। तुम मेरी देखभाल करोगे और मेरे बाद यह घर और मेरी जायदाद तुम्हारी होगी। 18 साल का आकाश उस पुरानी हवेली के सामने खड्डाधा था, जिसके प्लास्टर की पपदद्धियां हवा में उड़ डाट रही थीं। अनाथालय से निकलने के बाद शहर की गलियां ही उसका घर थीं। आज उसे इस हवेली की टूटी छत की मरम्मत का काम मिला था। पैसे तो कम थे, पर सिर छुपाने की कोई तो वजह थी कि मालकिन थीं 80 साल की शांति देवी। उनके चेहरे पर पड्डी हर झुर्री एक कहानी कहती थी, लेकिन उनकी आंखें अब भी दुनिया की चालाकी पहचान लेती थीं। उनके पति को गुजरे कई साल हो गए थे और उनके अपने बच्चे शहरों में बस चुके थे, जो साल में एक बार सिर्फ यह देखने आते थे कि बुढ़िया अभी और कितना जिएगी। आकाश ने काम शुरू किया। वह चुपचाप अपना काम करता, लेकिन शांति देवी की नजरें उस पर टिकी रहतीं। वह देखती कि कैसे वह ईमानदारी से हर ईंट जोड़ डाल रहा है। उन्होंने उसे दोपहर में खाने के लिए बुलाया। सूखी रोटी और अचार खाते हुए आकाश ने अपनी कहानी बताई। शांति देवी ने पहली बार महसूस किया कि इस दुनिया में वह अकेली नहीं है जो अकेली हैं। यह सिलसिला चल पड़ा। एक काम खत्म होता तो शांति देवी दूसरा काम निकाल देती। कभी बगीचे की सफाई तो कभी टूटे दरवाजे की मरम्मत। आकाश को भी उस पुरानी हवेली में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा था। वह अब सिर्फ एक मजदूर नहीं था। वह शांति देवी के लिए अखबार पढ़ता, उनकी दवाइयों का ध्यान रखता और उनकी सुनी अनसुनी कहानियां सुनता। एक दिन शांति देवी के बेटे और बहू आए। वे हवेली को बेचकर फ्लैट में शिफ्ट होने का दबाव बना रहे थे। उनके जाने के बाद शांति देवी घंटों तक चुपचाप बैठी रहीं। शाम को उन्होंने आकाश को अपने पास बुलाया। आकाश, उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे जाने के बाद ये लोग तुम्हें एक पल भी यहां नहीं रहने देंगे और मैं अपनी बची खुची जिंदगी किसी अजनबी देखभाल करने वाले के भरोसे नहीं गुजारना चाहती। आकाश चुपचाप सुनता रहा। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। शांति देवी ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? आकाश के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? दुनिया क्या कहेगी? मैं तो आपके पोते की उम्र का हूं। दुनिया? शांति देवी हल्की सी मुस्कुराई। दुनिया ने तब कुछ नहीं कहा जब मेरे बेटों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। दुनिया तब भी चुप रहेगी जब वे मेरी लाश पर संपत्ति के लिए लढ़ेंगे। यह शादी प्यार या वासना के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के सहारे के लिए होगी। तुम मेरी देखभाल करोगे और मेरे बाद यह घर और मेरी जायदाद तुम्हारी होगी, ताकि तुम्हें फिर सडीडी डेहचकों पर न लौटना पड़े। यह एक सौदा है, एक पवित्र सौदा। आकाश ने बहुत सोचा। एक तरफ समाज का मजाक और उलाहना था, दूसरी तरफ एक सुरक्षित भविष्य और उस बूढ़ी औरत की आंखों में उम्मीद जिसने उसे पहली बार परिवार जैसा महसूस कराया था। अगले हफ्ते शहर के छोटे से मंदिर में कुछ गवाहों के सामने 18 साल के आकाश ने 80 साल की शांति देवी के गले में माला पहनाई। खबर आग की तरह फैली। मीडिया, रिश्तेदार, पड़ोसी सब गिद्ध की तरह टूट पड़े। किसी ने आकाश को लालची कहा तो किसी ने शांति देवी को सठियाई हुई बुढ़िया। उनके घर के बाहर भीड़ लगने लगी, लेकिन हवेली के अंदर एक अलग ही दुनिया बस रही थी। आकाश अब भी उन्हें दादी ही कहता था। वह उनका हाथ पकड़कर उन्हें बगीचे में घुमाता, उनके लिए गर्म सूप बनाता। शांति देवी के चेहरे पर सालों बाद एक सुकून भरी मुस्कान लौटी थी। उन्हें अब अपने बेटों के फोन का इंतजार नहीं रहता था। यह रिश्ता समाज की किसी परिभाषा में फिट नहीं बैठता था। यह न तो पति पत्नी का रिश्ता था, न मां बेटे का। यह जरूरत, सम्मान और अकेलेपन में मिले एक गहरे साथ का रिश्ता था। दुनिया के लिए वे एक मजाक थे, लेकिन एक दूसरे के लिए वे एक दूसरे का पूरा संसार थे।
उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी थी जिसकी स्याही उम्र की सीमाओं से बहुत परे थी।